तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, मुगल कालीन चित्रकला। सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहते थे। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहा जाता था। वैसे तो चित्रशाला को कारखाना कहा जाता था, लेकिन इसमें ऑप्शन ना होने के कारण इस क्वेश्चन को फॉल्स कर दिया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ हम अभ्यास कक्ष लगा सकते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अभ्यास कक्ष लगा सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर क्या है, कारखाना। क्या कहते हैं, कारखाना कहते हैं। चित्रशाला को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो कारखाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी, तो अकबर ने तैयार करवाई थी। किसने तैयार करवाई थी, अकबर ने तैयार करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है, तो इस पर हम फारसी शैली देखेंगे। फारसी की जगह अगर ईरानी आ जाता है तो हम ईरानी लगा देंगे, या मुग़ल आ जाता है तो मुग़ल भी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। तो राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, तो मुग़ल शैली थी। ये दोनों साथ साथ चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दास तकनीक का पर्दास तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में सर्वप्रथम किया गया था, तो मुगल शैली में पर्दास तकनीक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ये लघु चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसली क्या है। वसली क्या है, तो वसली कागज पर चित्रण हेतु एक तकनीक की है। वसली क्या है, तो वसली कागज पर चित्रण हेतु एक तकनीक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, तो वो रेखा के द्वारा, रूप के द्वारा, रंग के द्वारा, ये सभी के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसली है। वसली है तो चित्रकला के लिए उपयुक्त धरातल सतह, ये क्या है, इसी को वसली कहते हैं। मुगल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ। मुगल चित्रकला का पतन कब प्रारंभ हुआ, तो शाहजहां के समय। मुगल चित्रकला का पतन शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ। अगर शैली की बात पूछे तो जहांगीर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था, तो शाहजहां के। किसकी अवधि में था, शाहजहां के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी व राजस्थानी शैली के समन्वय से, ईरानी व राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम क्या है, तो विकसित चित्र शैली का नाम मुगल शैली है। क्या नाम है, मुगल शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चित्र किन चित्रों को कहते हैं। सभी चित्र किन चित्रों को कहते हैं, तो व्यक्ति चित्र को ही सभी चित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है, तो ये मुगल शैली की देन है। अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है, तो ये मुगल शैली की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया था। व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया था, तो मुगल शैली में व्यक्ति चित्रों को बहुतायत से चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल शैली बन गई थी। कैसी बन गई थी, तो धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल शैली दरबारी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ। मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ, तो ये फारसी और भारतीय शैली के मिश्रण से नई शैली बनी, जिसका नाम मुगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भारतीय, हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया था, तो इन्होंने भारतीय भूमि पर विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारों के सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। चित्रकारों को सही कालक्रम अनुसार चयन करिए। तो सबसे पहले बाबर के समय कौन चित्रकार थे, बीजाद। तो बीजाद इसमें भी है और बीजाद इसमें भी, यानी कि बी
और डी काट देंगे, हमको केवल बी, ए और सी में देखना है। बीजाद यानी कि बाबर के बाद हुमायूं आए थे, तो हुमायूं के समय मीर सैयद अली वो अपने साथ लेकर के आए थे। तो बीजाद, मीर सैयद अली, मिस्कीन, मंसूर। बीजाद बाबर के समय थे, मीर सैयद अली हुमायूं के समय, मिस्कीन अकबर के समय और मंसूर बाबर के समय, सॉरी जहांगीर के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों बाबर बड़े जबान पे आते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रकला में कथन और तर्क दे रहा है कि मुगल लघु चित्र कला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी प्रक्रिया थी। ये बात एकदम सही है, क्योंकि उस समय सभी शासकों के समय में हाशिए बने थे, अलंकृत हाशिए, सादे हाशिए और चौड़े हाशिए। फिर तर्क क्या दे रहा है, तर्क इन्होंने ये दिया कि मुगल कलाकारों ने हाशियों को प्रमुख शैलीगत विशेषताओं के रूप में दिखाने के लिए स्वर्णचूड़ और पॉलिशिंग विधि का प्रयोग किया। तबक दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उनको खनिज रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था, तो लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था, कौन से लघु चित्र में? तो मुगल लघु चित्र में हाशिए का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित ग्रंथ आयार दानिश, चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो ये पंचतंत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? पंचतंत्र पर आधारित है। सचित्र पांडुलिपियों का सही काल क्रम अनुसार बताइए। सचित्र पांडुलिपियों का सही काल अनुक्रम बताइए। तो क्या है, सबसे पहले पाल आया था, पाल में प्रज्ञा पारमिता का हुआ था, फिर चौर पंचासी का, फिर कालकाचार का था, उसके बाद हमजानामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली में कैसे चित्रों का अभाव था? तो यहाँ पर नारी छवि या फिर घरेलू छवि घरेलू चित्रण कह लीजिए, इन चित्रों का अभाव था। कैसे? नारी छवि और घरेलू चित्रों का यहाँ पर अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ अल्फी क्या है? तो तारीख़ अल्फी क्या है? तारीख़ अल्फी दुनिया का इतिहास है। तारीख़ अल्फी क्या है? तारीख़ अल्फी दुनिया का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन और कारण आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कथन और कारण फिर से आ गया। कथन क्या कह रहा है कि मुगल मकबरों में 4 बाग, मुगल मकबरों में 4 बाग, मुगल मकबरों में 4 बार अवधारणा को अपनाया गया था। सही है, क्योंकि इस्लामिक परंपरा के अनुसार 4 बाग की योजना स्वर्ग को धारण किया धारणा पर बनाई गई थी और मुगल लोग बागों से प्रेम करते थे। ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकारों का सही क्रम बताइए। मीर सैयद अली, बसावन, मंसूर, बसावन, मौलाराम। मीर सैयद अली, बसावन, मौलाराम, मंसूर। तो सबसे पहले तो मीर सैयद अली हैं, चारों में है। फिर उसके बाद अकबर के समय का देखेंगे, बसावन, यहाँ भी, यानी कि सी और ए हम काट देंगे। अब हमको बी और डी में करना है। फिर अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर आए, मंसूर, मौलाराम पहाड़ी में है, पहाड़ी जो है मुगल के बाद आया था, यहाँ से ही चित्रकार भगाए गए थे, इसलिए डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाइए। तो मंसूर अबिसीनियन जेबरा, मंसूर का क्या है? अबिसीनियन जेबरा। और बसावन ने क्या बनाया था? तो अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग। अब्दुल समद ने क्या बनाया था? हमजानामा में चित्रण कार्य किया था। विचित्र ने ये जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करते एल्गोरिकल पेंटिंग है। आज गला थोड़ा बैठा हुआ है ना, तो इसलिए आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका मिलान आ गया। मिलान क्या कह रहा है कि सिर में पहनने वाले शक्वाकार रीति संबंधी लिबास, ये किससे संबंधित है? तो ये आउट ट्राइब से संबंधित है। छोटे पत्थर के पर्दे ये कहाँ बनाए गए थे? ये सीधी सैयद मस्जिद में बनाए गए थे, जो कि अहमदाबाद में। कांस की नटराज प्रतिमा ये चोल वंश से संबंधित है। ऊनाकोटी शिव श्राइन ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। तो ईरानी चित्रों में प्रायः रंग सपाट लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? तो ये राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित रखे गए। कौन से? राज्य पुस्तकालय रामपुर में। इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, मिस्कीन, बीजात। तो बीजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी शैली की एक विशेषता बताइए। तो ईरानी शैली की विशेषता रेखाएं हैं। नेक्स्ट, निम्न में से पर्दास के एक प्रसिद्ध तकनीक, ये मुगल कालीन है। पर्दास एक प्रसिद्ध तकनीकी कहाँ की है? तो ये मुगल कालीन है। तारीख़ अल्फी क्या है? तो तारीख़ अल्फी विश्व का इतिहास है, जिसको दुनिया का इतिहास कहते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों का आरोही क्रम, अवरोही आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर हमको बताना है। सबसे पहले मंसूर, ये जहांगीर के समय है। दसवंत अकबर के समय। अब्दुस समद, अकबर, हुमायूं, गोवर्धन, विचित्र, ये शाहजहां के समय। तो हमें नीचे से बताना, तो सबसे पहले गोवर्धन जहाँ होंगे उसको करेंगे शाहजहां कालीन से। तो गोवर्धन, मंसूर, दसवंत, अब्दुल समद यानी शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। ठीक है, इस तरह शासकों के हिसाब से चित्रकार को हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार बीजात। प्रसिद्ध चित्रकार बीजात किस सम्राट के सम्यक था? तो बीजात बाबर के सम्यक था। किसके? बाबर के। ये दाढ़ी रहित चित्र नहीं बना सकता था। किन दो शैली के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ? किन दो शैली के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण हुआ? तो भारतीय और ईरानी शैली से मुगल शैली का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने? कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने हैं? तो हुमायूं के अधीन सबसे कम चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्र कला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो कौन कौन सी है वो? तो भारतीय और पर्शियन। पर्शियन, ईरानी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का, लघु चित्र में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुके बाबरी के लेखक बाबर है। ये बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में, मुगल पोथियों में चित्रित किया गया है? तो शाहनामा में। शाहनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो ये राजस्थानी और ईरानी के सम्मिश्रण से हुआ है। शाहजहां काल के चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक से अधिक क्या दिखाया गया है? तो रंग महल ज़्यादा चित्रण किए गए हैं। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो होनार। कौन था? होनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए थे, यह प्रविधि क्या है? तो काले रंग से चित्र को बनाना शाह कलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना शब्द किस शैली से संबंधित है? तो कारखाना शब्द मिनिएचर शैली यानी कि लघु चित्रण से संबंधित है, मुगल से। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। तो उस्ताद मंसूर। क्या नाम है? उस्ताद मंसूर। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलूपीकार दोनों था? तो अब्दुस समद सीराजी। कौन? अब्दुस समद सीराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बने? तो शाहजहां के काल में चौड़े हाशिए बने। नेक्स्ट, अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो सभी चित्रण में अकबर और जहांगीर के काल में विशेष प्रभाव पड़ा। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मुगल चित्रों में रंगों को 3 वर्गों में रखा गया था। कितने वर्गों में रखा गया था? 3। खनिज, वानस्पतिक और रासायनिक, 3 वर्गों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? तो हुमायूं ने कबूतर के पंख काट के चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया। मुगल काल में शाह कलम का विकास कौन से शासक के समय हुआ? तो शाहजहां के समय। किसके समय हुआ? शाहजहां के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस शासक के समय मिला? तो जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर मुबय्यान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला विकसित हुई किसके समय? अकबर के समय विकसित हुई। मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर के समय।
मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का सितेरा कौन था? तो मंसूर था। ओवरऑल में मंसूर देखेंगे। नेक्स्ट है, पर्दाश तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ? तो मुगल चित्रण शैली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। दूसरा, तूतीनामा हमजानामा के क्या क्वेश्चन है, तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत हुई। तो हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति तो नहीं है, पहली पुस्तक तो नहीं थी। इसके पहले मुबैयान और दीवान नाम से पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित थी। ऐसा नहीं है, हमजानामा ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी तूतीनामा। तो ना एक सही है और ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि की पेंटिंग मुगल चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया है? तो दिल्ली सल्तनत में। कहाँ? दिल्ली सल्तनत में। किस अवधि की पेंटिंग में चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया गया? तो दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो दास्ताने अमीर हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचित्र ग्रंथ तारीख खानदान तैमूरिया कहाँ सुरक्षित है? तो खुदाबख्श पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़े बनाओ। मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी किसने बनाया था? तो मोर और मोरनी ये मंसूर ने बनाया था, पेरिस में संग्रहित है। अकबरनामा मुगल लघु चित्र किले का निर्माण ये किसने बनाया था? तो अकबर के समय के जो होंगे वो बनाए होंगे, यानी कि मिस्किन ने बनाया था। फिर मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर ये किसने बनाया था? तो ये विचित्र ने बनाया था। और मुगल लघु चित्र मृतासन इनायत खान ये गोवर्धन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु चित्रों की मृगावत एक क्वेश्चन छूट गया क्या? एक क्वेश्चन छूट गया हमको लग रहा है। हाँ, दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार, हुमायूं के साथ कौन कौन से कलाकार आए थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी आए थे। छूट गया था ये क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया है? तो सल्तनत शैली द्वारा। किसके द्वारा? सल्तनत शैली द्वारा। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम की उपाधि मिली थी? तो अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो ये शाहजहां के समय के मुख्य कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो मीर सैयद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए यानी अपने दरबार के लिए विचित्र को नियुक्त किया था? तो शाहजहां ने। किसने? अनुपचित्र, विचित्र, गोवर्धन ये सब किसके समय में थे? तो शाहजहां के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलिया उस्ताद मीर सैयद अली तबरेज़ के रहने वाले थे। इनके फारसी उस्ताद का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनके फारसी उस्ताद का? बिहजाद। क्या नाम था? बिहजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये लखनऊ के नाम से जाना जाता है। इसी में क्वेश्चन आ जाए तो लखनऊ को प्राचीन नाम अवध के नाम से मुगल काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली के लघु चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया था? तो फकीरुल्लाह ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? तो हाजी मदनी ने किया था। मुगल शैली लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार कौन थे? तो हाजी मदनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो इसको फ़कीरुल्लाह ने चित्रित किया था। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो इसको फ़कीरुल्लाह ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह के समय या काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी? किसके समय में हो गई थी? तो कला का दुश्मन कौन कहलाता है? तो औरंगजेब कहलाते, इनके समय में छिन्न भिन्न हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस समय हुआ? किस समय हुआ था? तो 16वीं शती में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शती में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1556 के आसपास हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्र कला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो मीर सैयद अली जुदाई ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में, इनको निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करिए। उल्टे क्रम में, ठीक है। जो बाद में बना है उसको पहले बताना है, जो पहले बना है वो बाद में बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा बादशाह मस्जिद लाहौर, बादशाह मस्जिद लाहौर। फिर उसके बाद जामा मस्जिद, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक, अभिकथन और कारक बताना है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। हाँ, हो गई थी। और परवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मक भावना और जीवंतता का ह्रास संरक्षण के अभाव में हुआ। बिल्कुल सही है। यानी कि ए और क्या कह रहा है ये? ए और आर दोनों सही है। हाँ, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है अकबर काल की कला। तो अकबर काल की कला को हम लोग कल देखेंगे। अकबर काल की कला को कल देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।